हम केवल रजनीकांत और कमल हासन की बात क्यों करें, हम एमजीआर और जयललिता की बात क्यों ना करें, जिन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री से आने के बावजूद इतना लंबा शासन किया तमिलनाडु में। क्या उसी तरह का एक नेता तमिलनाडु को आज फिर मिल गया? देखिए, एमजीआर और जयललिता के बाद में ये जो एक्टर पॉलिटिशियन वाला एक्सपेरिमेंट है, कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि तमिलनाडु में चल नहीं पाएगा। विजय की इस राइज को हम केजरीवाल मूवमेंट कह सकते हैं तमिलनाडु 2013। हाँ, बेसिकली देखिए, ये केवल एक्टर होने के कारण नहीं जीत रहे हैं, बहुत ही माइक्रो प्लानिंग के साथ विजय ने काम किया। छोटी सी बात लीजिए, उनका जो सिंबल है विसल, वो भी तो उन्होंने तब चूज किया जब सीएसके की जो विसल पोडू जब वो फेमस हो रहा था वो गाना, तो बोले ये यंगस्टर्स के बीच में बहुत फेमस है, विसल ही हमें चाहिए, तो विसल दे ऑप्टेड फॉर एज अ सिंबल। बेसिकली टीवीके का जो इनरोड्स है वो तमिलनाडु में हुआ है यूथ्स के बीच में और अर्बन सेंटर्स में। अब तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हुई है कि मदुरई एक अलग महकमा हो गया, कोयम्बतूर एक अलग रीजन हो गया और चेन्नई एक अलग रीजन हो गया। टीवी के अक्रॉस तमिलनाडु और यूथ के बीच में और शहरों में बिल्कुल सही बात है। और 234 में से 110 सीटें अगर हासिल हो रही हैं टीवीके को, एक्टर विजय को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। डॉली जी, एक्टर विजय के इस करिश्मे का एहसास कांग्रेस पार्टी के एक धड़े को भी था तमिलनाडु के अंदर, ये बात लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अंतिम वक्त तक कुछ तय नहीं हो पाया। ये बात कहां तक सही है? और अब एक्टर विजय के इस करिश्मे के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश करेगी? देखिए, ये तो डॉली शर्मा नहीं तय कर सकती, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि उनको क्या करना है, उनकी क्या रणनीति है। मैं टीवीके को बधाई देना चाहती हूँ, एक्टर विजय जी को बधाई देना चाहती हूँ, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके आगे कुछ नहीं। देखिए, यही बोल सकती हूँ इस समय पर, हमारे जैसे मैंने पहले कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से मेहनत से। नहीं, एक सवाल और था डॉली जी उसमें कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया जाए। क्या आपको लगता है कि वो हो जाता तो सही हो जाता? देखिए, पार्टी तो बहुत कुछ सोचती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वही लिया जाता है। और उसी तो यानी के आप साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मान रही हैं कि यहाँ पर भी चूक गए, मतलब माहौल को समझने में यहाँ पर भी भूल हुई। और एक्टर विजय के पास बिना किसी संगठन के इतना बड़ा जन समर्थन है, ये गणित लगाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नाकामयाब हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ा। वो एक्टर विजय क्या कर रहे थे, उनकी क्या रणनीति थी, वो तो हम नहीं तय कर सकते, वो तो उन्हीं की पार्टी तय करेगी। ये तो किसी भी पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। ठीक है डॉली जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी हमारे साथ है। अरविंद जी, चाहे वो असम हो जिसमें हम बात कर रहे हैं, बंगाल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी तो हम देखें, क्या जो टीवीके है, अगर डीएमके के साथ न जाके, क्या कांग्रेस के पास ये ऑप्शन था कि वो टीवीके के साथ जा सकते थे, परंपरागत टीवी अपने साथी डीएमके को छोड़कर, क्या जा सकते थे वो? देखिए, विजय सबके लिए ओपन थे और मेरे ख्याल से बीजेपी से काफ़ी बात हो गई थी और होते होते रह गई थी। आज अगर वो फैसला हो गया होता तो बीजेपी का जश्न शायद बंगाल के बराबर एक और जश्न मनाने का मौका मिला। तो विजय को आंकने में सब लोग चूके। असल में ये पूरे एक युग का अंत है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, और नई पॉलिटिक्स आएगी। जैसे बिहार में 35 साल के बाद बदलाव हुआ, 3 दशक से जो 2 धड़ों में पॉलिटिक्स बटी थी तमिलनाडु की, उसका अंत है, वो उसका अंत हुआ है। और विजय अपनी पॉपुलैरिटी से, नौजवानों के बीच अपना एक खास इमेज से और अपने सामाजिक आधार से 8-10% वोट लेके घुसे हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ी अपने आप में कामयाबी है। एक्टर विजय ने ये बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है और बेहद कम वक्त में, कम तैयारियों के बावजूद भी अगर ये परफॉर्मेंस है, तो अगर वो पहले राजनीति में उतर जाते और तैयारियां भी की होती तो अंजाम क्या होता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।